लेट्स सी जी, अब नई तारीखें आ गई हैं। हाँ बिल्कुल, नई तारीखें आ गई कितना हैं। काम रह गया है, क्योंकि जाहिर है नई तारीखें तो आ जाती हैं, लेकिन हम ऑन ग्राउंड सूरत हाल मालूम कर लेते हैं। स्पीड इट अप अ लिटिल बिट, हम मतलब अच्छा ये जी, भी अपनी जमार तरफ से हमारे एडवाइस साथ ही करेंगे। मौजूद हैं। जमार, अब कोरंगी पे जो ब्रिज बन रहा है वहाँ से शुरू करते हैं, फिर शारे भुट्टो पे आते हैं, फिर करीमाबाद अंडरपास की भी बात करेंगे। कितना कितना काम रह गया है आपको, और कितनी मतलब वो जो वर्क फोर्स लगी होती है ना, हम तो उसी से अंदाज़ा लगा लेते थे कि कितनी जल्दी काम हो सकता है। हाँ बिल्कुल जी, इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जो ये कोरंगी के ओवरहेड ब्रिज की उन्होंने बात की, कॉजवे के ऊपर जो ब्रिज बनाया जा रहा है, तो काम की रफ्तार तो यहाँ पर सही लग रही है। मगर जो नवंबर में वज़ीर आला ने यहाँ पर दौरा किया था तो उनको ब्रीफिंग में बताया गया था कि 31 दिसंबर को यहाँ पर जो है इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा, इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा, जो कि सूरत हाल यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। उसके अलावा अगर हम शारा भुट्टो की बात करें तो मेयर साहब ने ऐलान कर दिया, हमने पहले भी खबर दी थी कि ये डिले हो गया 2-3 महीने और मुमकिन तौर पर मार्च में मुकम्मल होगा। उसके अलावा दीगर मनसूबे भी ताख़ीर का शिकार है। बसेस की आपने बात की, बसेस तो तकरीबन एक हफ़्ते में यहाँ पर पहुँच जाएंगी, मगर सड़कों की जो सूरत हाल जिस तरह से आपने गुफ्तगू की वो ऐसी है नहीं कि डबल डेकर बसेस इतनी यहाँ पर आसानी से चल सकें। उसके अलावा जो पीपल्स बस सर्विस अभी भी मौजूदा चल रही है, उसके मुतादिद रूट्स जो है, अगर हम ईवी की बात करें तो 4 रूट्स उसके और 4 पीपल्स बस सर्विस के रूट्स जो हैं वो मुतासर हैं। वो सड़कों की वजह से इंतज़ामिया अक्सर शिकायत करती रहती है कि हमें जो है वो रूट चेंज करना पड़ता है और बसेस जो है वो सड़कें इस काबिल नहीं है कि वहाँ पर बसेस चल सकें। उसके अलावा शारा भुट्टो की हमने बात की, करीमाबाद अंडरपास लग ऐसा रहा है अब्दुल्ला के जो मनसूबा बंदी होती है उसमें कुछ फ्लॉज़ हैं, या जो डेडलाइन दी जाती है या तो वो रियलिस्टिक नहीं होती, बनने के बाद डेडलाइन आने के बाद फिर प्लान चेंज कर दिए जाते हैं, डिज़ाइन चेंज कर दिया जाता है, जिसमें कॉस्ट एस्केलेशन होती है और फिर डेडलाइन मज़ीद एक्सटेंड हो जाती है। और जो जिनमें नहीं होती प्लानिंग, जो डिज़ाइन चेंज नहीं होता जिनमें, उनमें भी हम देखते हैं कि जो डेडलाइन है वो मीट नहीं होती। तो गवर्नमेंट से जब हम बात करते हैं जिस तरह से आता है, जैसे कॉजवे वाला ब्रिज है जमार, और शारा भुट्टो पे भी तेजी से काम चल रहा है, लेकिन ये करीमाबाद अंडरपास की क्या ट्रेजेडी है? क्योंकि वो बहुत साल हो गए हैं उस चीज़ को। मतलब वो तो हमारे शो पे भी आए थे बीच में कितनी दफा, और कहते रहे थे सितंबर में मुकम्मल हो जाएगा। उस तरह का काम भी नहीं नजर आता, वो ऑलमोस्ट एज इफ दे हैव गिवन अप कि ये तो चलो और 10 साल लगे तो नो प्रॉब्लम। वहाँ क्यों काम नहीं हो रहा? वहाँ पर ये सूरत हाल है कि जब प्रोजेक्ट कंसीव किया गया था स्टार्टिंग में, तो जो डिज़ाइन था उसको फिर बाद में चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से कॉस्ट एस्केलेशन भी आई। ठेकेदार ने कहा कि ये तो काम इब्तदाई तौर पर हमें नहीं दिया गया था, जिस वजह से मसाइल दरपेश हुए। मगर जिनके डिज़ाइन में इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया, जिस तरह से BRTs हैं, 2025 में इनको मुकम्मल होना था। येलो लाइन की आपने बात की, रेड लाइन की बात की। येलो लाइन के चंद माह कबल जो है वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने यहाँ पर इफ्तिताह किया था 1 किलोमीटर ब्रिज का, मगर वो मनसूबा 21 किलोमीटर का है। 20 किलोमीटर अब भी जो है वो बाकी हैं, और जब इसका काम स्टार्ट होगा, अभी तो हम रेड लाइन को पे रिपोर्ट कर रहे होते हैं, मगर जब इसका काम स्टार्ट होगा तो दाऊद चौरंगी से लेकर ये पूरा कोरंगी रोड हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया कोरंगी का, उसके अलावा शारा फैसल, फिर ये जाकर रेड लाइन से मिलेगा। तो ये जब पूरा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो ये तमाम तर जो मुल्का इलाके ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऑफ कोर्स डिस्टर्ब होंगे, और ये होगा तब जब होगा, क्योंकि अभी तो कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। 21 किलोमीटर का आपने जिक्र किया और अभी तक एक ही हुआ है, और वो भी नहीं हुआ एक्चुअली। सो लेट्स सी कि उधर क्या होगा, कब होगा। 106 सड़कें जो कि बहुत ही मुतासिर हुई थी बारिशों के बाद, उसका भी बड़ा जिक्र हो रहा है। कितनी ठीक हुई, कितनी नहीं हुई, कुछ ऐसा कुछ पता है? आपके पास इंफॉर्मेशन है? जी, ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन तो अभी क्योंकि काम चल रहा है काफ़ी जगहों पर। पीपल्स बस सर्विस से हमने बात की, उनका ये कहना था कि हम मुतादिद दफ़ा उनको कहते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट्स को कि सड़कें बेहतर की जाएं, क्योंकि ना सिर्फ आम पब्लिक वहाँ पर मुतासर हो रही है, मगर जो गवर्नमेंट की जो सर्विस है पीपल्स बस सर्विस, वो भी मुतासर हो रही है। डैमेजेस हो जाते हैं और उनको टेम्प्रेरीली रूट तब्दील करना पड़ जाता है, और बाज़ जगहों पर तो हमने ऐसा भी देखा कि जो टेम्प्रेरी रूट तब्दील किया गया था वो कई माह तक दोबारा वापस नहीं जा सका, क्योंकि सड़कों की सूरत हाल ही बेहतर नहीं हुई। जो 106 सड़कें थी उन पर काम तो स्टार्ट कर दिया गया था, मगर बस सर्विस अब ये डबल डेकर बसेस आ गई हैं, डबल डेकर बसेस आ गई हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने इसका ऐलान भी कर दिया है, तस्वीरें भी दिखा दी हैं। इनका रूट क्या होगा, कितनी बसेस हैं, कब से चलना शुरू और होंगी? ये कब आई हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है, अक्सर चीज़ें आके पोर्ट पे पड़ी रहती हैं और गल जाती हैं। हमारा तो मौसम भी कराची का ऐसा है कि बहुत जल्दी रस्ट होता है सब कुछ। तो कब से आके खड़ी हुई हैं वहाँ? ये अभी आई है रिसेंटली, और ये इंतज़ामिया से हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि 1 हफ़्ते तक ये सड़कों पर नज़र आएंगी। टोटल 39 बसेज़ हैं, जिनमें से 5 डबल डेकर हैं और 34 जो हैं वो EV बसेज़ हैं।
उन 34 में से ज़राए ने भी बताया, भी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया, उनका ये कहना था कि 20 बसेस जो हैं वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगी इंटीरियर सिंध के, और जिसमें शिकारपुर, खैरपुर और कुछ हो सकता है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट भी चलाई जाएँ। जिस तरह से शर्जील मेमन ने ऐलान भी किया था कि हम दीगर अजला तक भी इसको तोसी देंगे, और उनमें से जो 14 बसेस बाकी होंगी वो कराची में चलेंगी, और मुमकिन तौर पर एक नया रूट भी जो है वो मुतारिफ़ कराया जाएगा। जो डबल डेकर बसेस की आपने बात की वो मुमकिन तौर पर फ़िलहाल शारा फैसल पर चलेंगी, मगर ये जो पार्क होंगी वो मेहरान डिपो पर पार्क होंगी, जो कि मॉडल कॉलोनी में है। तो मेहरान डिपो की जो सड़क है अपनी, वो सड़क भी इतनी बेहतर कंडीशन में नहीं है। वो पहले थी, फिर जब गैस की लाइन की वजह से खुदाई की गई तो सड़क की सूरत हाल बेहतर नहीं है, जिस वजह से इंतज़ामिया का ये भी खदशा है कि जब इतनी बेहतरीन बसेस यहाँ पर आएंगी तो हो सकता है उनको भी नुकसान हो। तो ये सड़कों की सूरत हाल बेहतर होगी तो वो चल पाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है पीपल्स बस सर्विस का, वो भी सड़कों की वजह से मुतासर हो रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। मतलब ऑब्वियसली हम सवाल करते रहते हैं क्योंकि कंसर्निंग चीज़ें हैं, और इसमें एक और कंसर्निंग चीज़ अब्दुल्ला ये थी कि ड्राइवर्स देमसेल्फ जिन्होंने वो बसें चलानी है, जो चला रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि ये रोडें इस काबिल नहीं हैं, ये रोड्स कि इनके ऊपर ये बसें या इवन डबल डेकर की अब तो बात हो गई है तो ये चलाई जा सकें। सो लिहाजा दिस नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये हम मेयर साहब को भी इसमें पॉइंट आउट करेंगे कि इस बारे में ज़रूर देखें, बात करें। और नई नई डेडलाइंस आ छोटा गई सा हैं। सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट है ना, तो ऑब्वियसली मेयर को ही हम एड्रेस करेंगे। एक थोड़ा सा, ऑल्दो देयर इज़ लिटरली नो कंपैरिजन, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहते हैं कि एक प्रोजेक्ट जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इन इस्लामाबाद, उनका प्रोजेक्ट था जो कि फ्लाईओवर बनना था, टी चौक फ्लाईओवर इस्लामाबाद में, वो 2 महीने पहले रेडी हो चुका है। 2 महीने बिफोर डेडलाइन वो रेडी हो चुका है। सो वी आर नॉट गिविंग अ कंपैरिजन, हमारे और चैलेंजेस हैं, उनके अपने होते होंगे, लेकिन काम हो जाता होता है। 90 days में मुकम्मल हुआ है। देयर इज अ वे। जब वादे हो जाए, डेडलाइंस बता दी जाए, ओपनिंग बता दी जाए कि जी कब खुलेगा, तो हुकूमतों को दे शुड ट्राई एवरीथिंग इन देयर पावर And also, कि वो हो, an ऐसा ही हो। underpass should not take years to be made. इट शुड नॉट इन दिस डे एंड एज। जिस तरह हमें बताया जाता है, ब्रिजेस का भी, ब्रिजेस आर मोर क्विकली मेड एक्चुअली, क्योंकि वो पार्ट्स बने बनाए आते हैं, And दे then you नीड टू just बी have to assemble असेंबल देम। बट इन एनी केस इसको आप जल्दी से जल्दी करें, बिकॉज आवाम को जो फिर तकलीफ होती है, एंड दैट इज़ व्हाट यू डोंट वांट इट, उन्हीं की असिस्टेंस के लिए कर रहे हैं ना, तो फिर टाइम से किया जाए, बेहतर है।